बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपया 1947 से लेकर आज तक रुपया का क्या वैल्यू रहा, क्या कदर रहा अगेंस्ट द यूएस डॉलर। किस दौरे हुकूमत में, किस साल में, किस अरसे में क्या वैल्यू था रुपया का एज कंपेयर टू द यूएसए डॉलर, और आज क्या है रुपया का वैल्यू। ईयर बाय ईयर हम जानेंगे और हमने काफी रिसर्च किया कि बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल जो है प्रॉपर डेटा हम निकालें आपके लिए। एलिवेशन ऑफ यूएस डॉलर टू पाकिस्तान रुपी सिंस 1947, किस तरह हाई हुआ, किस तरह राइज हुआ यूएस डॉलर अगेंस्ट पाकिस्तान रुपी 47 से लेकर आज तक हम जानेंगे इसको। मैंने पॉइंट जो थे कोई पॉइंट 1 या 2 उसको मैंने खत्म कर दिया यहां पर। 1947 टू 1954 यहां जो वैल्यू था रुपया का अगेंस्ट डॉलर वो था 3, यानी कि 1 अमेरिकन डॉलर। इसको यूज समझ लें, यहां इसको हम लिखते हैं 1 अमेरिकन डॉलर वाज इज इक्वल टू 3 पाकिस्तानी रुपीस, और एक्चुअली ये था 3.3, और मैंने ये 0.3 को यहां पर खत्म कर दिया। दैट इज 3 और 3.3 ये रुपया था उस वक्त। 47 टू 1954 की बात है ये। उसके बाद 55 टू 1971, 55 टू 1971 कोई 15-16 साल हैं, यहां हुआ 5, यानी कि 1 अमेरिकन डॉलर बराबर था 5 रुपए के, और कहीं पर कम भी हुआ था बीच में, कोई 4.7 भी था ये, ठीक है ना। बहरहाल ये इसको मैंने 4.9 से हमने कर दिया इसको 5। तो 1955 से लेकर 1971 तक जो रुपए का वैल्यू था वो था 5, यानी कि 1 यूएस डॉलर जो है वो बराबर था पाकिस्तान के 5 रुपयों के। और 72 में ये 11 पर जंप किया इसने, यानी कि राइज हुआ डॉलर का और फॉल हुआ यहां पर रुपया का 11। 1 डॉलर बराबर हो गया पाकिस्तान के 11 रुपए के, क्योंकि 71 का ये जो वार हुआ था इसलिए शायद काफी जो है डिस्टर्ब हुआ पाकिस्तान के अंदर बिजनेस, कारोबार, ट्रेड, देयरफॉर। तो ये 11 हो गया 1972। उसके बाद फिर क्या हुआ 73 टू 1981, यहां पर ये 10 था। 1 रुपया जो है अगर देखा जाए तो डॉलर कम हुआ, कुछ कदर बेहतर हुआ यहां पर रुपया का। 1 अमेरिकन डॉलर बराबर था 10 पाकिस्तानी रुपए के। ये 73 टू 81 की बात है ये, ठीक है ना। उसके बाद 82 यहां से, अब देखिए यहां कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 15 साल बिल्कुल बैलेंस मेंटेन किया खुद को रुपया ने। 1982 के बाद बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हुआ यहां पे डॉलर, ठीक है। 82 में था ये 12, यानी कि 1 डॉलर जो था अमेरिकन बराबर था पाकिस्तान के 12 रुपए के, और 83 में ये हुआ 13 रुपया, और भी डिवैल्यू हुआ यहां पर रुपए का वैल्यू जो है, राइज हुआ डॉलर का। और पार्टिकुलरली जो 1980s का दौर है, जनरल जिया का दौर है, यहां तो काफी जो है राइज हुआ डॉलर का 84 में। अब ये ईयर बाय ईयर हमने यहां पे लिखे आपके लिए, यहां कभी कभी 10 साल एक साथ ही थे, यहां पर हर साल का हमने अलग लिखा है वैल्यू। 14 रुपया 84 की बात है ये। 1 डॉलर वाज इक्वल टू 14 रुपया पाकिस्तान। ये 85 में 16 हुआ, 86 में फिर 16, ठीक है, कुछ स्टेबल था। 87 में 17, 88 में 18, 18, और 1989 में 20 हो गया यहां पर। आगे चलते हैं 90s में जरा आ जाएं। 1990 में 22 हो गया, यानी कि 1 डॉलर 1 अमेरिकन 1 यूएस डॉलर वो बराबर था पाकिस्तान के 22 रुपयों के। 1990 की बात है ये।
91 में 24 हो गया, 92 में 25 हो गया, और भी राइज हुआ डॉलर का और डिवैल्यू हुआ यहां पर रुपया का। 93 में 28, 1994 में 30। और याद कीजिएगा ये वो दौर है जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस, इनस्टेबिलिटी। मोहतरमा आ गई 88 से लेकर 90 तक, फिर 90 से आ गया नवाज शरीफ 93 तक, फिर जो है दोबारा मोहतरमा आ गई 93 टू 96। और यानी कि बार बार यहां गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो रहे थे। 95 में 32 हुआ, 96 में 36 हो गया। ये 96 की बात है ये। और अभी तक रुका नहीं, अभी तक डॉलर जो है वो काफी राइज हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। 97 देखें जरा, 36 96 में, और 97 में 41 जंप हो गया यहां पर ही है ना। और 98 में 45, 99 में कितना 52, 52, ठीक है। और 2000 में वही था 52, और 2001 में कहां हो गया देखें जरा 64। यहां और जंप लगा लिया डॉलर ने, और भी वैल्यू कम हुआ रुपये का, ठीक है। अच्छा 2002 फिर यहां कुछ कम हुआ 2002 में, इन 2002 61 कुछ कदर यहां पर बेहतर हुआ रुपये का, ठीक है। कोई 3 स्टेप बेहतर हुआ। 2003 57 और भी कदर बेहतर हुआ यहां पर रुपये का, वाह गुड। 2004 58, और 2005 60, 2000 जो है 6 60, 2007 61, फिर ये 2008 देखें जरा 61 था 2007 में, और ये जो है 81 हो गया, 20 रुपया, ठीक है। ये 81 यहां जुल्म हुआ बिल्कुल हमारे साथ ना, अगर देखा जाए तो इतना डिवैल्यू, इतना डॉलर जो है वो जंप लगा के आगे निकल गया, राइज हो गया डॉलर का। 2009 84, 84 अगर देखा जाए, ठीक है ना। और अगर आप पढ़ेंगे ना मुशर्रफ के दौर में 2004 5 6 7 में काफी हद तक जो शौकत अजीज थे वो इकनॉमिस्ट थे, शायद कुछ बेहतर हुआ था पाकिस्तान का इकनॉमी उस वक्त। लेकिन जो एक नेगेटिव चीज था उस वक्त वो ये था कि पाकिस्तान को जो ये था ना वार ऑन टेरर, इसने बहुत डैमेज किया। पाकिस्तान के हिस्ट्री में हमने 2 बड़े गुनाह किए, मैं कहूंगा गलतियां नहीं थे, ब्लेंडर्स थे, गुनाह थे वो। जुल्म हुआ इस कौम के साथ। एक 1980s में आप देखिए जरा क्या रिकॉर्ड रहा। 1980s में जो है जनरल जिया ने जो पाकिस्तान को तबाह किया, अफगानिस्तान के जंग में खुद को शामिल करके, और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मदारिस थे, तालीमी इदारों थे, वहां ट्रेनिंग दे दी गई मुजाहिदीन को। 40 लाख अफगानी पाकिस्तान में आए। ये तबाही था पाकिस्तान के लिए, वरना 1960s में और 70s में ये गोल्डन इरा है पाकिस्तान का। 60s और 70s पाकिस्तान की जो तबाही शुरू हुई है ना, वो शुरू हुई 1980s के बाद, ठीक है। और उसको आकर हमने रिपीट किया मुशर्रफ के दौर में 2001-2 में, जब हमने हिस्सा हुए वार ऑन टेरर का। और क्या पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट वगैरह कंडीशन हमारे और खराब होते चले गए, लॉ एंड ऑर्डर का और भी माहौल खराब होगा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। 2010 86, ठीक है ना। 2011 ये हो गया 89, 2012 में 97, कितना जंप लगाया डॉलर ने, 97 डिवेल्यू हुआ यहां पर रुपया। और 2013 में 107, 107, 2014 103, चलो ठीक है गुड। 15 में 105, 16 104, वाह। 17 में 110, और 18 में देखिए जरा, 18 में एक साल के बाद 139 हो गया। ये क्या हो गया 139।
फिर एक बार फिर यहां राइज हुआ डॉलर का, एक बार फिर चला गया नीचे, रुपया 18 की बात है 139, और 2019 में क्या हुआ 164, 164, और 2020 को 168, और 2021 को 180, ठीक है। और 2022 में क्या हुआ देखें जरा आप, 22 में शुरू में 200 भी था, 220 हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया 230 हुआ, ठीक है ना, और ये आगे चला गया दिसंबर के महीने में। और अभी अगर आप देखें जरा, मैंने शायद आज देखा था कोई 260 समथिंग था, 260, ये आज की बात है, ये जनवरी 30 जनवरी 2023। तो डॉलर जो है, एक अमेरिकन डॉलर वो बराबर है 262 पाकिस्तानी रुपयों का। और ये है जो है एलिवेशन ऑफ डॉलर, राइज ऑफ डॉलर एंड डिवैल्यूएशन ऑफ जो है पाकिस्तानी रुपया। लिसन नाउ, जब ये डॉलर का राइज हो, फॉल हो, डाउनफॉल हो रुपया का, तो जो ना तमाम चीजें होते हैं एक्सपेंसिव पाकिस्तान के अंदर, महंगाई। जो गाड़ियों को आप देख लें, मोटर गाड़ियां हैं और भी चीजें हैं, वो बिल्कुल उनका प्राइस भी काफी राइज हो जाता है। और पेट्रोल, उसके बाद आप कहां जाते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, लोन, कर्जा, इमदाद, सऊदी, अमेरिका, फिर इन्फ्लेशन, इस मुल्क का खाना खराब। अब किसी में जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जनरल, कोई ऐसा पॉलिटिशियन आकर इस मुल्क को ठीक करे। नो डाउट एक पाकिस्तान बन रहा था 1960s में और 70s में, वहां आ गया आर्मी जनरल, उसने इंटरवेन किया, उसने तबाह किया पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर। देखें हमारी कितनी पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा एक बेड लक है हमारी, कि 75 इयर्स गुजर चुके हैं, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए हैं। मैं तो कहता हूं ये वजह है जो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। 5 साल भी किसी भी वजीर आजम ने अपने मुकम्मल नहीं किए हैं। दैट इज रीजन ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और आगे आप देखें, हमारे पास जनरल्स माशाल्लाह, आर्मी चीफ माशाल्लाह हलफ उठाता है कि सियासत में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा काम है बस बॉर्डर को कंट्रोल करना। लेकिन वो हलफ उठाने के बाद ना इतना घुस जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, दिन रात उनको बस ये लगता है कि इसको ऊपर लेकर आए, पॉलिटिशियन को, इसको खत्म करें, इसको डाउनफॉल करें। आप देखें जरा, तो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी ने हुक्मरानी की है। जो हमारे माशाल्लाह सियासतदान है ना, सिविलियन, वो तो नाम पर ही हैं। अब इमरान खान को देख लीजिएगा आप, यहां पर ना बड़ी गलती है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की भी। जब वो ताकत में है, पावर में है, कुछ नहीं कहते हैं, खुश हैं, वो कहते हैं भाई सब कुछ ओके है, आर्मी, सिविलियन सब कुछ ठीक है। जब वो उतरते हैं, उतरते नहीं, उनको उतारा जाता है पावर से, सीट से उठो, फिर चिल्लाते हैं मैं तो पावरलेस था, मैं तो हेल्पलेस था, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो उसने किया, खुद जनरल ने। अरे भाई ये तो अभी आप चला रहे हो, पहले क्यों खामोश थे आप? खान साहब अभी कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को मैंने अपॉइंट नहीं किया था, वो तो बजवा ने किया था। अरे फिर आप किस तरह के वजीर आजम हो? कह रहा है अगर मैं जब मैं रूस गया तो मैंने परमिशन लिया था बजवा साहब से। यार क्या मैं कहूं,
एक वजीर आजम परमिशन लेता है आर्मी चीफ से कि मैं रूस जाऊं कि ना जाऊं। इमरान खान साहब, अगर आप इतने नाअहल थे, इतने कमजोर थे, इतने लाचार थे, तो स्टेप डाउन करते ना। फिर आप क्या काम उस कुर्सी का? फिर कहते उस वक्त आप कि भाई मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, सब कुछ तो इसके पास ही है। आप तो खामोश इस वक्त हो। तो जब ये उतरते हैं फिर चिल्लाते हैं ये लोग, क्या फायदा? फिर इसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं ये उनकी भी नाअहली है। बहरहाल आप देखिए जरा, 75 ईयर्स के अंदर क्या है 5 साल एक भी जमहूरी एक वजीर आजम ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। जरा आए, आर्मी को देख लीजिएगा। 1958 से लेकर 1971 तक, 69 तक रहा अयूब खान, 11 साल। फिर 1-2 साल आया यहया खान, और फिर 1977 से लेकर 1988 तक एक और आया जनरल जिया। खुद कह रहा है कि मैं 3 महीने के लिए आया हूं यहां पर, इलेक्शन करवा के मैं यहां चला जाऊंगा। गया ही नहीं, 11-12 साल बैठ गया। वो जो मुल्क बढ़ रहा था उसको तबाह करके, बर्बाद करके फिर इस दुनिया से चला गया। फिर वो उसके बाद क्या हुआ? फिर 1999 से 2008 तक यहां दोबारा एक और आ गया जनरल, 9-10 साल के लिए। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रांग हो, पाकिस्तान आगे बढ़े, ये तो देखिएगा जरा आप, ये जो ब्लेम गेम है ना पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन के बाद रिगिंग, धांधली, फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, ये तो चाहते हैं पाकिस्तान के इदारे के सियासतदान ये गेम खेलें और उनको चांस मिले, उनको मौका मिले घुसने का इन पॉलिटिक्स। तो जब अगर हम ये काम करेंगे कि भाई इलेक्शन के बाद टूटी फूटी जमहूरियत है ना, कोई भी पावर में आ जाए, पीएमएल नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, जो भी पावर में आ जाए ना, अगर वो 5 साल उसको आप चलने दें, जैसा भी है उसको प्लीज आप चलने दें। कोई ब्लेम गेम ना खेलें, कोई इतजाज ना करें कि ये नाआलिस को हटाओ। ठीक है। तो यहां पर फिर क्या होगा? जो थर्ड पार्टी है, यानी जो आर्मी है, उसको फिर कोई चांस नहीं मिलेगा कि वो खुद को इन्वॉल्व करे पॉलिटिक्स के अंदर। तो भाई सियासतदानों, खुदा के लिए ये जो ब्लेम गेम है कि इसको हटाओ, इसने धांधली की है, इसको खत्म करो, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। 5 साल के लिए एक शख्स है, उसको छोड़ें, आप अपना मुकम्मल करें 5 साल, उसके बाद आप आ जाएं कि भाई उसने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, उसको मैं ठीक करूंगा। तो ये ब्लेम गेम, या हमारी आर्मी चाहती है कि ये आपस में लड़ें, सियासतदान इनको टकराओ, ये लड़ें, यहां पर क्लेश पैदा हो, ताकि हमारा एक बड़ा बीच में रोल निकल कर आ जाए। तो बहरहाल यार, ये मुल्क तबाह हो रहा है, और तबाह तो हो चुका है देखा जाए तो। अब है क्या इस मुल्क के, पाकिस्तान के अंदर क्या? यहां पर मजहबी जो हैं नफरतें, एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस मुल्क में बच्चा यहां पर क्या है? तो खुदा के लिए हुक्मरानों जरा सुधर जाओ और इस मुल्क को आगे बढ़ाओ, इस मुल्क को आगे लेकर चलें। इस मुल्क में पोटेंशियल है, इसमें पावर है आगे बढ़ने का, लेकिन कोई वो काम करे एटलीस्ट तो बेहतर है ना।